जय हिंद दोस्तों। फाइनली 71 दिन बाद मतलब आपका फिजिकल जब से कंप्लीट हुआ तब से 71 दिन गुजर जाने के बाद आपका रिजल्ट 72वें दिन आरआरबी ने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया। और उम्मीद करता हूं दोस्तों जिनका भी सिलेक्शन हुआ सभी के मन में शांति मिली होगी, आज रात को चैन की नींद आई होगी। लेकिन दोस्तों अभी आपके मन में सवाल आ रहे हैं कि मेडिकल को लेकर मेरा क्या होगा, मेडिकल में कौन से पॉइंट चेक किए जाएंगे या फिर डॉक्यूमेंट कौन कौन से मेडिकल के टाइम पर भी चेक किए जाते हैं या नहीं किए जाते, पुलिस वेरिफिकेशन होगा कैसे, इसके बारे में आपके मन में कई सारे सवाल है। तो दोस्तों आपको एक जानकारी दे देता हूं कि मैं जल्द ही लाइव सेशन लेकर आने वाला हूं। आप सभी ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार लाइव सेशन से जुड़िए। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई लाइव आकर के दूंगा। आप जो भी कमेंट करेंगे दोस्तों, अगर संख्या ज्यादा हो जाती है तो आपके रिप्लाई में थोड़ा अगर टाइम ले भी लूं, लेकिन आपका रिप्लाई में जरूर करूंगा उस लाइव सेशन में और आप सभी के डाउट लाइव के माध्यम से एकदम क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो दोस्तों लाइव कब लेकर आऊंगा, किस दिन लेकर आऊंगा, कितने बजे लेकर आऊंगा, इसकी जानकारी आपको पोस्ट के माध्यम से मैं लगातार देता रहूंगा। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं उसके हिसाब से आपको एक दिन पहले ही जानकारी दे दूंगा कि आपके लिए मैं कल इतने बजे लाइव लेकर के आने वाला हूं। तो दोस्तों उससे आप सभी को जुड़ना होगा और आप सभी के डाउट लाइव के माध्यम से क्लियर करूंगा, क्योंकि दोस्तों अब अगर मैं वीडियो बनाने लगा तो वीडियो के माध्यम से मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो के माध्यम से मैं 4 से 5 उम्मीदवारों के कमेंट के ही रिप्लाई कर पाऊंगा। हो सकता है कि वह सभी के डाउट ना हो, तो इसलिए अगर आप लाइव से जुड़ते हैं, आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे आप लाइव कमेंट में जो पूछेंगे उसके सभी रिप्लाई मैं आपको लाइव आकर के दूंगा और आपके सारे डाउट क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं कि आपका रिजल्ट आ गया, जिनका सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत बधाइयां। और दोस्तों जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने बहुत बड़ा कंपटीशन पार करके यहां तक पहुंचे हैं। आप में कुछ खास बात है, आप अपने आप को कम मत समझिए, क्योंकि आप में अगर यह नहीं होता तो आप 40 लाख उम्मीदवारों को पार करने के बाद 40,000 की गिनती तक, मतलब जिनका फिजिकल हुआ था वहां तक की बात कर रहा हूं, 40,000 की गिनती तक आप नहीं आ पाते, जो कि आप मान के चलिए 40 लाख का 1% होता है। और 1% में अगर आप आ रहे हैं तो आप में बहुत कुछ है। आप अपनी शक्ति को पहचानिए और आप अपने आप को और जुटा दीजिए, क्योंकि आप अगर मेरिट से बाहर हुए हैं तो आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। यह मत बोलिए कि यह किसी और की गलती से हुआ है, आपकी थोड़ी सी पढ़ाई की कमी की वजह से यह हुआ है। और दोस्तों इस गलती को या फिर इस कमी को जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ही जल्दी आप अपने सक्सेस के मार्ग पर आगे बढ़ने लग जाएंगे। दोस्तों जिस दिन आप अपनी कमी को एक्सेप्ट करना समझ जाएंगे या फिर जिस दिन आप मान लेंगे कि यह आपकी कमी की वजह से हुआ है या फिर आप अपनी किस्मत को दोष देना बंद कर देंगे, उस दिन दोस्तों आपको सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आज आपने जो खोया है, मतलब आरपीएफ में आपका सिलेक्शन ना होने से आपको इसके आगे और बहुत कुछ बेहतर मिलने की संभावना है। भगवान ने, ऊपर वाले ने जो आपके लिए लिखा है वह उनकी रचना के अनुसार लिखा है। उनको आपको क्या बनाना है उसके अनुसार उन्होंने आपके लिए किया है। और आप अगर पॉइंट में बाहर हुए हैं तो मतलब आप बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है और आपका सिलेक्शन जल्द ही किसी और बड़ी एग्जाम में होने वाला है। और दोस्तों जैसे ही आपका कोई सिलेक्शन होता है ना, मैं दोस्तों एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने या फिर जिस भी चैनल ने आपकी मदद की हो किसी भी चीज को लेकर, या फिर आपको किसी भी चीज में थोड़ा सा भी नॉलेज उसके चैनल से मिला है, उसके माध्यम से मिला है, तो उसे जिंदगी भर मत भूलिएगा। बस चैनल से इसीलिए जुड़े रहिएगा कि अगली बार आप सिलेक्शन लेकर इस चैनल पर कमेंट करके बताएंगे कि सर उस टाइम पर मैं आरपीएफ में मेरिट लिस्ट में इतने पॉइंट से बाहर हुआ था, लेकिन मैं वहां रुका नहीं, उसके बाद मैंने जोर शोर से और कुछ बेहतर करने का प्रयास किया और आज मैं यहां से यहां तक पहुंच चुका हूं। मुझे बहुत खुशी होगी जब मैं आपके वो कमेंट पढ़ूंगा। दोस्तों मुझे पता है कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया मैंने इस वीडियो की शुरुआत में, लेकिन मैं जो पॉइंट बताने के लिए आपको इस वीडियो को स्टार्ट किया था दोस्तों, आपसे कई दिनों बाद मुझे मिलने का मौका मिलता है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे सब्सक्राइबर जिनका रिजल्ट ना आने की वजह से थोड़ा दिमाग खराब था या फिर वह परेशान थे। मैं जानता हूं उनकी परेशानी, क्योंकि मैंने भी यह सब चीज झेला है और मैं भी यह सब चीज पार करने के बाद ही आरपीएफ में भर्ती हुआ हूं। तो दोस्तों मैं इसीलिए वीडियो नहीं ला पा रहा था, क्योंकि आप सभी का दिमाग शांत नहीं था, आपको रिजल्ट को लेकर चिंता थी, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस बात को लेकर आप परेशान थे। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे सब्सक्राइबर मेरी वजह से या फिर मेंटली किसी भी
तरह से डिस्टर्ब हो, तो मैं चुपचाप इसलिए अपनी ड्यूटी पर फोकस कर रहा था और दोस्तों जो भी अपडेट था मैं पोस्ट के माध्यम से देता रहता था। लेकिन दोस्तों अब रिजल्ट आ चुका है, तो अभी ड्यूटी जाने के पहले मैं थोड़ा जल्दी उठ गया और जल्दी उठने के बाद आपके लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। मतलब आपके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हूं। तो आप भी अपनी मेहनत लगातार जारी रखिए, आपको सफलता एक दिन निश्चित ही इससे और बेहतर मिलने वाली है। दोस्तों आज जो चीज आपको बताने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, मैंने बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया है और दोस्तों डेटा आपको इस प्रकार से बताऊंगा कि पहले मैं मेल कैंडिडेट का बताऊंगा कि एग्जाम के बाद आपका जो कट ऑफ गया था, मतलब फिजिकल के लिए, मतलब फिजिकल में आपको बुलाने के लिए जो कट ऑफ गया था, उसके बाद अभी जो फाइनल मेरिट लिस्ट आई है, वह मेरिट लिस्ट और उस पहले वाले कट ऑफ के बीच में कितने प्रतिशत का अंतर रहा और वह प्रतिशत नंबर में कितना होता है यह बताऊंगा। उसके बाद यह बताऊंगा कि किस कैटेगरी में सबसे कम कट ऑफ गया नंबर के हिसाब से या फिर प्रतिशत के हिसाब से, और किस कैटेगरी में सबसे हाई कट ऑफ गया नंबर या प्रतिशत के हिसाब से। उसके बाद एक्स सर्विसमैन का भी बताऊंगा इसमें, और इसके बाद फीमेल कैंडिडेट का भी पूरा डेटा बताऊंगा कि यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सभी कैटेगरी का कितना पहले कट ऑफ गया था फिजिकल के लिए और अब फाइनल मेरिट लिस्ट में कितना प्रतिशत बढ़ के या फिर कितना नंबर हाई कट ऑफ गया आपकी कैटेगरी के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा, केवल वीडियो को सुनते जाइए, आपको बहुत कुछ डेटा पता चलने वाला है। दोस्तों मेल का सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी का बता देता हूं कि फिजिकल के लिए आपका कट ऑफ गया था, प्रतिशत के हिसाब से बता रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले तो एक चीज जान लीजिए कि प्रतिशत का मतलब होता है कि आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से आपका अगर कितना भी प्रतिशत है, यानी एक एग्जांपल देकर बताता हूं कि अगर आपका 75 परसेंटाइल है जो कि आउट ऑफ 100 है, तो वह मार्क्स के हिसाब से, क्योंकि रेलवे सुरक्षा बल का एग्जाम 120 नंबर का होता है, तो 1% बराबर होता है 1.2 मार्क्स। तो दोस्तों यहाँ पर 75 परसेंटाइल जो होता है वह 90 मार्क्स का होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके मैथ के हिसाब से आप इतना तो समझ ही रहे होंगे। तो दोस्तों अभी बता देता हूं कि मेल कैटेगरी में फिजिकल के लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ गया था वह 76.82% गया था आउट ऑफ 100। और दोस्तों अभी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनी है तो वह पहले की कट ऑफ से 0.89% बढ़कर के आई है और अभी फाइनल कट ऑफ गया है जनरल कैटेगरी का 77.71%। और दोस्तों यहां पर मैं मार्क्स भी बता देता हूं कि 1.06 नंबर बढ़कर के अभी फाइनल मेरिट लिस्ट जनरल कैटेगरी के लिए मेल की निकली है। दोस्तों इसके बाद दूसरे नंबर पर कट ऑफ बढ़ा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। पहले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फिजिकल के लिए कट ऑफ गया था 71.92% और दोस्तों अभी 1.07% बढ़ने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट निकली है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 72.99%, जो कि 1.28 मार्क्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मेल के लिए बढ़ी है। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर बढ़ी है ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ, जो कि 74.06% पहले गई थी, लेकिन अभी फाइनल मेरिट लिस्ट जो निकली है वह 75.62% निकली है, जो कि 1.56% बढ़ करके निकली है। और दोस्तों इसमें 1.87 नंबर इनका आउट ऑफ 120 मार्क्स बढ़े हैं फाइनल मेरिट के लिए। और दोस्तों इसके बाद कट ऑफ बढ़ी है एससी कैटेगरी की, जो कि पहले 70.19% निकली थी, लेकिन अभी इस बार 1.96% बढ़ने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट निकली है 72.15 मार्क्स, जो कि एससी कैटेगरी की निकली है। और मार्क्स में देखा जाए तो 2.35 मार्क्स आउट ऑफ 120 एससी कैटेगरी मेल के लिए बढ़ी है। इसके बाद दोस्तों सबसे ज्यादा कट ऑफ बढ़ा है एसटी कैटेगरी का। यह सोचा नहीं था, क्योंकि एसटी कैटेगरी में ऐसा लग रहा था कि एसटी कैटेगरी का कट ऑफ इतना ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है, लेकिन दोस्तों सीटें कम थी लेकिन उम्मीदवार बहुत ज्यादा पास हुए हैं, इसी कारण से ऐसा हुआ है। एसटी कैटेगरी का कट ऑफ फिजिकल के लिए निकला था 65.67%। दोस्तों इस बार वह 3.31% बढ़ने के बाद 68.98% फाइनल मेरिट लिस्ट एसटी कैटेगरी के लिए निकली। और दोस्तों मार्क्स में देखा जाए तो 3.97 मार्क्स आउट ऑफ 120, यानी कि लगभग 4 नंबर के आसपास एसटी कैटेगरी का कट ऑफ, जो कि सबसे ज्यादा बड़ा है मेल कैटेगरी में। और दोस्तों मैंने आपको सभी 5 कैटेगरी का बता दिया, लेकिन दोस्तों एक्स सर्विसमैन का बता देता हूं। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि एक्स सर्विसमैन में हर कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ डिसाइड नहीं किया गया है। तो सर जो एक्स सर्विसमैन सर है, आप सभी का कट ऑफ पहले गया था 30.14% के हिसाब से गया था, लेकिन इस बार जो बढ़ के आया है प्रतिशत के हिसाब से 17.2 यानी कि 17.2% बढ़ने के बाद अभी फाइनल कट ऑफ आपका निकला है
47.34%, यानी प्रतिशत में बता रहा हूं। मार्क्स के हिसाब से देखा जाए तो 20.64 यानी कि 20.64 नंबर आउट ऑफ 120 आपका बढ़ा है। और यह इसीलिए बढ़ा है क्योंकि एक्स सर्विसमैन में फिजिकल नहीं हो रहा था, रनिंग नहीं था, हाई जंप नहीं था, लॉन्ग जंप नहीं था, केवल आपका पीएमटी था यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट ही हुआ था। तो उस हिसाब से केवल मायने रखता था कि एग्जाम में किसने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हासिल किए, और आपके लगभग 3 गुना उम्मीदवार पास हुए थे। तो उस हिसाब से आपकी कट ऑफ तो इतनी बढ़नी ही थी, कोई इसमें हैरानी वाली बात नहीं थी। तो दोस्तों अभी मैंने आपको मेल कैटेगरी का सारा बता दिया। मेल में सबसे कम कट ऑफ किसका बढ़ा? अनरिजर्व कैटेगरी का, क्योंकि सीटें बहुत ज्यादा थी, उम्मीदवार बहुत कम पास हुए थे। और जो अदर कैटेगरी के उम्मीदवार थे जिन्होंने की रिजर्वेशन नहीं लिया होगा, वहां बहुत कम यूआर कैटेगरी में गए होंगे, इसीलिए इनका कट ऑफ बहुत कम बढ़ा, 1.06 मार्क्स आउट ऑफ 120। यह सबसे कम यूआर कैटेगरी का बढ़ा। और मेल में सबसे ज्यादा कट ऑफ एसटी कैटेगरी का बढ़ा, जो कि लगभग 4 नंबर के आसपास बढ़ा। अब इसके बाद हम फीमेल कैटेगरी की बात कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप मेरी भाषा अगर मुझे पहले से देखते आए हैं तो आप मेरी भाषा समझ रहे होंगे, क्योंकि मेरा समझाने का तरीका यही है। मैंने सब कुछ लिख करके रखा है और उसी आधार पर आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप अगर समझ रहे होंगे तो आप केवल सुनने मात्र से मेरी भाषा समझ जाएंगे। इसके बाद आपको फीमेल कैटेगरी का बता देता हूं। सबसे कम मार्क्स यूआर कैटेगरी का बढ़ा है। यूआर कैटेगरी के लिए फिजिकल के लिए जो फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ गया था वह 73.75% गया था, जो कि अभी 3.57% बढ़ने के बाद, मतलब इतने नंबर बढ़ने के बाद आउट ऑफ 100 अभी जो कट ऑफ गया है 77.32। दोस्तों यह मार्क्स में देखा जाए तो आउट ऑफ 124.28 मार्क्स बढ़ा है। देखो मेल में सबसे ज्यादा कट ऑफ जिस कैटेगरी का बढ़ा है एसटी कैटेगरी का, वह भी लगभग 3.97 मार्क्स बढ़ा था, लगभग 4 के आसपास। लेकिन फीमेल में जो सबसे कम कट ऑफ बढ़ा अनरिजर्व कैटेगरी का 4.28 मार्क्स, मतलब कि मेल में सबसे ज्यादा मार्क्स वाले से भी ऊपर फीमेल में जो सबसे कम कट ऑफ बढ़ा है वह यूआर कैटेगरी का 4.28 मार्क्स बढ़ा है। मतलब कंपटीशन देख सकते हो आप, क्योंकि फीमेल उम्मीदवारों ने फिजिकल बहुत ज्यादा पास किया था और जितनी सीटें थी उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा फीमेल उम्मीदवार पास हुई थी, केवल यही रीजन रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर बढ़ा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। जैसा कि मेल में भी बढ़ा था सबसे कम यूआर का, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का, ऐसा ही फीमेल में पहले यूआर का सबसे कम बढ़ा है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का बढ़ा है। ईडब्ल्यूएस में फिजिकल के लिए कट ऑफ गया था 68.89% आउट ऑफ 100 और अभी 4.10% बढ़ने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट निकली है 72.99% पर। और दोस्तों यह मार्क्स में देखा जाए तो आउट ऑफ 124.92 मार्क्स, यानी कि लगभग 5 नंबर के आसपास इनका बढ़ा है। इसके बाद तीसरे नंबर पर बढ़ा है एससी कैटेगरी का। पहले फिजिकल के लिए कट ऑफ गया था 66.37 परसेंटाइल और अभी जो बढ़ के आया है 4.58% मार्क्स बढ़ने के बाद अभी जो फाइनल कट ऑफ गया है 70.95%, जो कि मार्क्स में देखा जाए तो 5.49 मार्क्स आउट ऑफ 120 होता है फीमेल में एससी कैटेगरी के लिए। तो 5.5 नंबर यानी कि 5 से ऊपर नंबर इनके बड़े हैं। और चौथे नंबर पर बढ़ा है ओबीसी कैटेगरी का। ओबीसी का पहले फिजिकल के लिए जो कट ऑफ निकला था वह 70.17% निकला था और अभी 4.75% बढ़ने के बाद 74.92 पर अभी फाइनल मेरिट लिस्ट ओबीसी कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट के लिए निकली है, जो कि मार्क्स में देखा जाए तो 5.7 मार्क्स आउट ऑफ 120 होता है। और सबसे लास्ट में और सबसे ज्यादा कट ऑफ जिस कैटेगरी का बढ़ा है फीमेल में वह एकदम हैरान करने लायक है। एसटी में 62.27% पहले फिजिकल के लिए कट ऑफ फीमेल कैंडिडेट का निकला था और अभी 6.71% बढ़ने के बाद फीमेल का कट ऑफ 68.98% अभी फाइनल मेरिट गया है। बहुत ज्यादा, और अंतर इसलिए ज्यादा आया क्योंकि 8.05 मार्क्स आउट ऑफ 120 बढ़ा है। 8 नंबर तक बढ़े हैं फीमेल में एसटी कैटेगरी के लिए। और दोस्तों दोनों कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो फीमेल और मेल में एसटी कैटेगरी का सबसे ज्यादा कट ऑफ बढ़ा है और केवल यही रीजन रहा है कि सीटें कम थी और उम्मीदवार ज्यादा पास हुए थे, केवल यही रीजन रहा है। और मेल में सबसे कम दोनों में इसीलिए बढ़ा है क्योंकि मेल में इन सभी की सीटें ज्यादा थी और जो अदर कैटेगरी है जो कि कोई भी अपना रिजर्वेशन ना लेने के बाद जनरल की कट ऑफ पार करते हैं तो वह जनरल की सीटों को ऑब्जर्व कर लेते हैं या फिर रिजर्व कर लेते हैं, तो उस टाइप से बहुत कम उम्मीदवार निकले होंगे, इसीलिए जनरल का कट ऑफ इतना ज्यादा नहीं बढ़ा। मुझे लगता है कि जनरल कैटेगरी में सबसे ज्यादा रेशो पास होने का इसीलिए रहा है और सबसे कम कट ऑफ इसीलिए उनका बढ़ा है। और एसटी कैटेगरी में सबसे ज्यादा कट ऑफ 4 मार्क्स के आसपास तो मेल कैटेगरी में और फीमेल कैटेगरी में देखा जाए तो 8 नंबर के आसपास, मतलब इतना ज्यादा अंतर एसटी कैटेगरी में आया है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको डेटा बताया
मार्क्स के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से, वह सब अगर आपने ध्यान से सुना है तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई या फिर आपको जो भी कुछ सीखने को मिला, आज के वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं, इस चैनल के माध्यम से आपको जो जो हेल्प मिली, एक बार प्लीज कमेंट करके बता दीजिए कि अब तक, जब तक कि आपने अब तक सिलेक्शन ले लिया है, जब से आप इस चैनल से जुड़े हैं, आपको क्या क्या सीखने को मिला और क्या क्या आपको मतलब इस चैनल से जुड़ने के बाद अपने आप में बदलाव देखने को मिले, या फिर आप में कोई कमी थी जो इस चैनल से जुड़ने के बाद आपको सीखने को मिली, या फिर जो भी आपको फायदा मिला, प्लीज आप कमेंट करके बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट पढ़ के, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे और भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी बेहतरीन जानकारी लाने के लिए। तो दोस्तों मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। और दोस्तों अगर आपको कुछ चैनल में कमी लगती है तो कमी भी बताइए, मैं मतलब उसे भी एक्सेप्ट करता हूं। मैं केवल तारीफें नहीं सुनना चाहता, आप जो भी कमियां बताएंगे मैं उन्हें एक्सेप्ट करके उन्हें एक्सेप्ट करने के बाद उन पर सुधार करने का पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों मैं केवल तारीफ नहीं सुनना चाहता, अगर आप बताएंगे कि इस चैनल पर आपकी यह कमी है, आप इसमें सुधार कीजिए, या फिर मेरे बोलने के तरीके में, या फिर मैं चैनल पर किसी भी प्रकार का वीडियो आपके लिए लेकर आता हूं, कुछ वीडियो की लंबाई ज्यादा हो जाती है, फिर अननेसेसरी बातें अगर मैं ज्यादा बोल जाता हूं तो उसके बारे में भी लिखिए, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं और आपकी जो भी आपके द्वारा जो कमियां बताई जाएंगी मैं उन पर सुधार करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो दोस्तों यही कहना चाहता हूं कि जो भी कमेंट आप लिखेंगे उसको ध्यानपूर्वक पढ़ूंगा और उसे अपने जीवन में अमल करने का पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो से आपको मिली जानकारी पसंद आई होगी। और दोस्तों लाइव कब लेकर आऊं इसके बारे में आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए सही दिन, सही समय और सही जगह चुनकर के अच्छे से लाइव सेशन लूंगा और लाइव सेशन में आपको सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस चैनल से आपको काफी हेल्प मिल रही होगी और मैं आपकी मदद कर पा रहा हूं। दोस्तों इसी उम्मीद के साथ मिलता हूं अगली जानकारी भरी वीडियो में या फिर लाइव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।